प्यारे नबी का इरशाद है कि खुद हक ताला शाना और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। फ़ायदा किस कदर अल्लाह जल जलालहू का इनाम व एहसान है कि रोज़े की बरकत से इससे पहले खाने को जिसको सहरी कहते हैं उम्मत के लिए सवाब की चीज़ बना दिया और इसमें भी मुसलमानों को अजर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा हदीस में सहर खानी की फ़जीलत और अजर का जिक्र है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से इसकी फ़जीलत की अहादीस नकल की है और उसके मुस्तहब होने पर इजमा नकल किया है। बहुत से लोग काहली की वजह से इस फ़जीलत से महरूम रह जाते हैं और बाज़ लोग तरावी पढ़कर खाना खाकर सो जाते हैं और वो इसके सवाब से महरूम रहते हैं, इसलिए कि लुग़त में सहर इस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए कि खामोश ने लिखा है। बाज़ ने कहा है कि आधी रात से इसका वक्त शुरू हो जाता है। साहिब कश्शाफ रहमतुल्लाह ने आखिर के छठे हिस्से को बतलाया है, यानी तमाम रात को हिस्सों पर तकसीम करके आखिर का हिस्सा मसलन अगर गुरूब उफ्ताब से तुलू सुबह सादिक तक 12 घंटे हों तो आखिर के 2 घंटे सहर का वक्त है और उनमें भी ताख़ीर औला है, बशर्त के है इतनी ताख़ीर ना हो कि रोज़े में शक होने लगे। सहरी की फ़जीलत बहुत सी अहादीस में आई है। प्यारे नबी का इरशाद है कि हमारे और अहल किताब के रोज़े में सहरी खाने से फ़र्क होता है कि वो सहरी नहीं खाते। एक जगह इरशाद है कि सहरी खाया करो कि इसमें बरकत है। एक जगह इरशाद है कि 3 चीज़ों में बरकत है, जमात में और शरीर में और ज़हरी खाने में। इस हदीस में जमात से मुराद नमाज की जमात और हर वो काम जिसको मुसलमानों की जमात मिलकर करे कि अल्लाह की मदद उसके साथ फरमाई गई है। और सरियत गोश्त में पकी हुई रोटी कहलाती है जो निहायत लजीज खाना होता है। तीसरी सहरी प्यारे नबी जब किसी सहाबी को अपने साथ सहर खलाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते कि अलिफा बरकत का खाना खा लो। एक हदीस में इरशाद है कि सहरी खा कर रोज़ा पर कुव्वत हासिल करो और दोपहर को सोकर आखिर शब के उठने पर मदद चाहा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी से नकल करते हैं कि मैं प्यारे नबी की खिदमत में ऐसे वक्त हाजिर हुआ कि प्यारे नबी सहरी नोश फरमा रहे थे। प्यारे नबी ने फरमाया कि ये बरकत की चीज़ है जो अल्लाह ने तुम पर अता फरमाई है, इसको मत छोड़ना। प्यारे नबी ने मुतअद्दिद रवायत ने सहरी की तरगीब फरमाई है, हत्ता के इरशाद है कि और कुछ ना हो तो एक छेवारा ही खा ले, एक घूंट पानी ही पी ले। इसलिए रोज़ेदार को इस हम खरमा हम सवाब का खास तौर से एहतमाम करना चाहिए कि अपनी राहत अपना नफ़ा और मुफ्त का सवाब। मगर इतना ज़रूरी है कि अफरात व तफरीक हर चीज़ में मुफस्सिर है, इसलिए ना इतना कम खाओ कि इबादत में ज़ौफ़ महसूस होने लगे और ना इतना ज़्यादा खाओ कि दिन भर खट्टी डकारें आती रहें। खुद उन अहादीस में भी इस तरह इशारा है कि चाहे एक खारे हो या एक घूंट पानी, नीज़ मुस्तकिल अहादीस में भी बहुत खाने की वबानियत आई है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह बुखारी की शरह में तहरीर फरमाते हैं कि सहरी की बरक़ात मुख्तलिफ वजूह से है। इब्तिदा संत अहल किताब की मुखातलफ के वो सहरी नहीं खाते और हम लोग उनकी मुखातिब के ममूर हैं। प्यारे नबी ने एक मर्तबा जिहाद को तशरीफ़ ले जाते हुए ऐलान फरमा दिया कि सफ़र में रोज़ा अनी की नहीं। हालांकि रमज़ान अल मुबारक का रोज़ा था, मगर इस जगह जिहाद का तकाबुल अब पड़ा था। अलबत्ता जिस जगह किसी ऐसी दीदी काम बे जो रोज़ा से ज़्यादा अहम हो, ज़र्फ़ और पसिल रवाना हो, वहाँ तक खलील तो अब ही मुनासिब है। रमज़ान अल मुबारक की रातों में बेहतर यह है कि रमज़ान के खाने में खैर रमज़ान से कुछ तख़लील करे, इसलिए कि इफ्तार सहर में जो शख्स पेट भर कर खाए इसका रोज़ा ही किया। मशाइख ने कहा है कि जो शख्स रमज़ान में भूखा रहे आइंदा रमज़ान तक तमाम जाल शैतान के ज़ोर से महफूज रहता है। और भी बहुत से मशाइख से असबाब में शिद्दत मनकूल है। एक मर्तबा खाना तनावुल फरमाते थे और रमज़ान अल मुबारक में 1 लाख माल बता रोज़ाना इब्तिदा संत की वजह से बहस पानी से रोज़ा इफ्तार फरमाते थे। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह हमेशा रोज़ा रखते, लेकिन अल्लाह वाले दोस्तों में से कोई अता तो इसकी वजह से रोज़ा इफ्तार फरमाते और फरमाया करते थे कि ऐसे दोस्तों के साथ खाने की फ़जीलत कुछ रोज़ा की फ़जीलत से कम नहीं। और भी सलफ़ के हज़ारों वाक़यात इसकी शहादत देते हैं कि वो खाने की कमी के साथ नफस की तादीद करते थे, मगर शर्त वही है कि इसकी वजह से और दीनी अहम उमूर में नुकसान ना हो। अल्लाह हम सब को हिदायत दे, आमीन।